रामान अंकल हाँ Doing for the state level competition. 500-700 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು. इंजीनियरिंग कॉलेज MIT वाले MOU करने का ट्रेनिंग अमेरिकन सर ये प्रोग्रामिंग होता है प्रोग्रामिंग जी हाँ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 25,000 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ मैसूर में वाक़ ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा इदारा है। बहुत ज़माने से जो है ये इदारा यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे अलग अलग गाँवों से जो तलबा हैं यानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते हैं, तरबियत पाते हैं। यहाँ पर जो है किस चीज़ की संग बुनियाद रखी है? देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ITI और इसका सही तरीके से मायना जो है हुनर सिखाने में और ख़ास तौर से नौजवानों को है ना हुनर के साथ साथ अपने रोजगार के लिए सहूलत फराहम करने के लिए इससे पहले भी है ना बहुत सारी चीज़ें हमने कोशिश कर यहाँ पे है ना लाने की कोशिश की थी, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो रियासत के 36 ITI में हमने शुरू किया था। उसके बाद सही तरीके से उसे परवरिश ना होने की वजह से वो तमाम चीजें बंद हो गई। ITI मैसूर NR मौला जो है ये खदीम इदारा है। यहाँ नए तौर से जो इमारत के तामीरी काम को लेकर आज लगभग 4 करोड़ रुपए के लागत से है ना इमारत का काम हमने इसका संग बुनियाद किया है। और जैसे आपको मालूम है कि ये रियासती और मरकजी हुकूमत के दरमियान जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इसके ज़ेर निगरानी ITI चलती है। तो आज जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं और इन तमाम कोर्सेज को है ना मंजूरी लाकर उसे हुनर को सिखाने का काम जो है आज बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हालांकि इसमें और इजाफा करना ज़रूरी है। आज जिस नीयत से हमने 4 करोड़ के लागत से इमारत का काम शुरू किया है और वहीं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट भी शुरू करने के लिए हमने मांग रखी थी, क्योंकि वजीर मेहनत की हैसियत से इस रियासत में काम करने का मौका मुझे भी मिला था। तो इसे बड़ी करीब से मैंने भी देखकर है ना काम किया है। और जब मैं वजीर मिनिस्टर फॉर लेबर था, जब पूरे रियासत में हमने ITIs के एग्जीबिशंस भी किए, जिसमें बेंगलोर पीनिया में किया, शिमोगा में किए, मैसूर इसी इदारे में हमने किए। लड़कों में जो हुनर था उन तमाम चीज़ों को हमने ना देखा था। और मुझे खुशी है कि हमारे अफसर मैसूरी भी इसी इदारे के एक तलबा थे और जिस वक्त हमने यहाँ एग्जीबिशन रखा था तो उन्होंने एक छोटी गाड़ी बनाई थी। तो वो आज भी हमें याद है, क्योंकि हमारे लुबना जब यहाँ पे है ना
जेटीओ थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी प्रिंसिपल के हैसियत से काम कर रहे हैं। तो नौजवानों को सही तरीके से मुल्क के तरक्की की में हिस्सा लेने के साथ साथ खुद अपनी जिंदगी किस तरीके से है ना बनाना है, उसको लेकर है ना नए कोर्सेस की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को आने वाले दिनों में सही तरीके से इसे, क्योंकि हुनर को लेकर चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, बहुत सारा जोर डाल रहे हैं। जहां हमारे खुद के है ना इंस्टीट्यूशन है, तो 107 गवर्नमेंट ITIs है, तो इन तमाम ITIs को है ना बेहतर तरीके से अवामी सतह पर है ना और तरक्की के राह में ले जाना ये हुकूमत का काम है। तो इंशाल्लाह ये काम होगा। इससे पहले तुम्हारे इंफोसिस से और दूसरे इससे है ना यहाँ पे है ना बहुत सारा तरक्की का काम हुआ है। तो ये काफी नहीं है, ये और ज्यादा मजीद तरीके से बढ़ाने की भी हमारी कोशिश है। और आज जिस तामीरी काम का हमने संग बुनियाद डाला है, तो ये जल्द से जल्द तामीरी काम मुकम्मल हो और उसका फायदा खास तौर से हमारे नौजवानों को है ना बेहतर तरीके से पहुंचे, ये हमारी दुआ है। सर इम्तिहानात नजदीक है, स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे सर? गर्मी का मौसम है, किस लगन से वो आगे बढ़े? देखिए, गर्मी सर्दी, ये जो लोग जिसे है ना किसी भी तरीके से काम नहीं है उनको ये महसूस होता है। तलबा जो है उनको है ना ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना बारिश है। उनके सामने जो मुस्तकबिल है, अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए वो जो साल भर जो पढ़े हैं वो इम्तिहान के तौर पर है ना वो लिखना है। तो मैं सर सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत करने वाला है उसको कामयाबी जरूर मिलेगी, और जो लोग मेहनत करने से दूर हैं उनसे ये सलाह है कि है ना मेहनत करें। ये अपनी तरक्की जो है ये अपने लिए नहीं है, अपने वालिदैन के लिए भी है ना ये खुशी का मंजर है। तो इस लिहाज से बच्चों को है ना दूसरा और कुछ काम नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को है ना अपने तरक्की के साथ साथ अपने वालिदैन के खुशी को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहान सही तरीके से बिना कोई डर और खौफ इम्तिहान में है ना हिस्सा ले और है ना कामयाब होकर आए, ये मेरी दुआ है। सर इस गवर्नमेंट ITA में जो है बहुत सारे ट्रेड्स हैं, यानी जैसा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, MMB, और इसमें इजाफा करने के लिए जो नए नए आए हैं जैसे CNC ऑपरेटर वगैरह बहुत सारे इस तरह के हैं, क्या और आगे इजाफा करेंगे? देखिए, ये जैसे आपको मालूम है कि ना हुकूमत में मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। इसका जो सिलसिला चलता आया है, इससे पहले लेबर मिनिस्ट्री में था, उसके बाद इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ITIs दे दिए थे, आज स्किल डेवलपमेंट में ना ITIs को दिए हैं। बहुत सारे ट्रेड्स हैं और उस ट्रेड्स के लिए JTOs को लाना भी है ना एक मुश्किल का काम है। लेकिन अवामी सतह पर जिस तरीके से काम होना है, इसी वजह से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जब हमने लाया तो मैसूर में है ना हमारा TVS है या दूसरे है, तो ऑटोमोबाइल के लिए हमने है ना इनटेक 150 बच्चों का इनटेक लेकर है ना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने लाया था, वो आज बंद हो चुका है। उस वक्त में हमने है ना लगभग 19 करोड़ रुपए सिर्फ मैसूर के लिए दिया था। तो मैं समझता हूँ कि है ना ये पैसा जितना हम डाले हैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल में लाना, और बच्चों को जो ख्वाहिश है मल्टी ट्रेड, ये ऐसा नहीं है कि है ना इलेक्ट्रिशियन सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा या वेल्डर का काम करेगा, टर्नर का काम करेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मल्टी ट्रेड करें, जिसमें है ना लोगों को है ना दिलचस्पी के साथ अपनी जिंदगी में रोजगार हासिल करने के लिए ये है ना बेहतरीन सा एक मदद हासिल करने का एक मकसद बने। बहुत बहुत शुक्रिया। लुब्ना मैडम, दो बातें हैं। ज़माने दराज से जो है आप इस इदारे की देखभाल और आपकी सरपरस्ती में जो है सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। जिस तरह आज रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है यहाँ पर एक नई इमारत, एक नए मिशन के साथ यहाँ पर आए हुए और संगे बुनियाद उसकी रखी है, आप क्या कहते हैं इस ताल्लुक से? इससे बड़ा खुशी का मौका और कोई भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि इधर एक ये पुरानी बिल्डिंग सभी जो तामीर होकर बहुत पुरानी है, वो 1963 में कंस्ट्रक्शन होकर है, तो ये बहुत अजीब सा लगता था।
अभी मॉडर्न जमाने में एक मॉडर्न कॉर्पोरेट लुक जैसी बिल्डिंग तैयार होगी, तो इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ भी नहीं। इस तरह की मेहनतें जो भी इसके पीछे कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, खासकर हमारे सर तनवीर सेठ सर, इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी ITI के इम्प्रूवमेंट्स के लिए। सालों से, जब से मैं इस डिपार्टमेंट में, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन हुई थी इस डिपार्टमेंट में, अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर होकर हूँ। तो 2010 से 2013 तक इधर काम किया था मैंने 3 साल, बाद में बेगुर में 12 साल, उसके बाद अभी 6 महीने हुआ मैं आके इधर।